फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का रेलवे स्पीडी जीके बुक का क्लास चल रहा है, जिसमें से हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोगों का संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल का चैप्टर शुरू होगा। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जिसमें से पहला क्वेश्चन है इसमें, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। तो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड। फ्रेंड्स, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, और आप दूसरा भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बनिएगा। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आपको वीडियो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। तो अगला देखते हैं प्रश्न इसमें, ब्रह्मांड का अध्ययन है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या है? कॉस्मोलॉजी। अगला, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग इसको कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या कहलाता है? महाविस्फोटक सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेवेंटर 1896 ने किया था। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोपरनिकस, जो कि पोलैंड का ये रहने वाला थे। अगला देखते हैं, सूर्य मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। क्या कहते हैं उसे? कोपरनिकस ने ये कहा था इसने कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। ये किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, ये कथन किसने कहा था? ये टॉलमी ने कहा था। अगला देखते हैं, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था? ये जोहानेस केपलर, जो जर्मनी के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह बताया था किसने? एडविन हबल ने 1920 में बताया था इन्होंने। सौर मंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण है, तो क्या है? हिग्स बोसॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, हिग्स बोसॉन का अन्य नाम है गॉड पार्टिकल। अगला, सर्न कहाँ स्थित है? जॉर्ज लॉर्ज हेडॉन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ था। ये कहाँ हुआ था? जेनेवा में। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है, क्या कहलाता है? अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा कहलाता है। सुपरनोवा क्या है? मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। अगला प्रश्न, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? ये दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आकाश गंगा है गैसों का और बादलों का और धूलकणों और अरबों तारों का समूह। इसको क्या कहते हैं? आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? ये हो जाएगा दुग्ध मेखला। तो याद रखिएगा इसको। हमारा सौर मंडल या सूर्य
जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? तो दुग्ध मेखला कहा जाता है। अगला, आकाशगंगा की आकृति होती है तो किस की आवृत्ति होती है? तो सर्पिलाकार। अगला प्रश्न, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है, क्या नाम है? देवयानी। आगे, आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, बृहस्पति ग्रह को खोजा था, किसने किया था? ये गैलीलियो ने। नेबुला निहारिका है कहाँ पर? अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला है ओरियन। अगला, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, तो पल्सर कहलाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन। एक बार देख लेते हैं इसको, सौरमंडल एक दृष्टि में। तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको। सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? इसके सूर्य को कहते हैं। सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहते हैं। अगला, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 8 है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह ये कौन सा है? ये बृहस्पति है, तो याद रखिएगा इसको। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सब पूछता है एग्जाम में। सबसे छोटा ग्रह ये बुध है, याद रखिएगा। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा? यह बुध है, तो ध्यान रखिएगा इसको। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो यह शुक्र है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है, तो वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है? शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है, यह है शुक्र का। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है, नेपच्यून इसको कहा जाता है। यह सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो यह हो जाएगा बृहस्पति। इनको कितने उपग्रह हैं? तो इसको बृहस्पति को 92 उपग्रह है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? ये बुध एवं शुक्र, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, लाल व हरा ग्रह कौन सा है? तो यह मंगल तथा वरुण है। पीला तथा नीला ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति तथा पृथ्वी को। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसे अरुण को कहा जाता है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? तो यह अरुण ग्रह है। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यह हार्शेल द्वारा 1781 में खोजा गया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? यह शनि है, तो ध्यान रखिएगा इसको। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र है। कौन है? यह शुक्र है। अगला प्रश्न, भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो यह शुक्र को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जिसको बृहस्पति भी कहते हैं। सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। अगला, फोबस एवं डीमोस उपग्रह है, तो किसका? यह मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा टाइटन। शनि ग्रह में वलय छल्ला की संख्या 7 है। अगला, शनि के रिंग्स के खोजकर्ता का क्या नाम है? तो ये गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति तथा शुक्र। आगे, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? यह हो जाएगा बुध। 88 दिन में यह कंप्लीट कर लेता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र और अरुण को। पृथ्वी से निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है? 4.2 वर्ष।
सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः 8.3 मिनट है और 500 सेकंड तथा 1.3 सेकंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। आगे, क्षुद्र ग्रह स्थित है, कहाँ पर स्थित है? मंगल बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? सेरेस। इसको क्या बोलते हैं? सेरेस। खोज पियाजी। आगे, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो क्या नाम है उसका? तो चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? ये चंद्रमा पर। बौना ग्रह है, बौना ग्रह किसे कहते हैं? ये प्लूटो को कहते हैं। ये सेरस एवं ईरेस है। प्लूटो खोज 1930 में टॉम बेग ने ग्रहों की श्रेणी से हटा, तो कब हटा था? 2006 में प्राग बैठक में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसमें। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन व हीलियम है। तारों का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन व हीलियम। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो यह है सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस है, इसको डॉग स्टार भी बोला जाता है। तारे का रंग सूचक होता है, तो किसका होता है? उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। आगे, ब्लैक होल सिद्धांत दिया है, तो एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट, एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1983 में मिला था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? तो चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। अगला, तारों की सुंदर आकृति है, तो क्या है? तो तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 89। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो ये हो जाएगा सेंट्रोरस, तो जिसमें 94 तारे यानी 94। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है, जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है, तो किसका है? तो लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है, तो किसका सहायक होता है? ये हो जाएगा ध्रुव तारा का। ध्रुव तारा सूचित करता है, तो क्या सूचित करता है? उत्तर दिशा को। धूमकेतु क्या है? धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड। आगे देखते हैं, 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा क्या है? तो ये जगह हेली। ये अंतिम बार 1986 में देखा गया था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा, तो ये कब दिखाई पड़ेगा? 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होता है? तो ये घटते क्रम में होता है, जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है, तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा पहले, दूसरा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। आगे, सूर्य का केंद्रीय भाग है, तो क्या भाग है? ये केंद्र कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान है 15 MC। सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत क्या कहलाती है? तो किरीट। कोरोना उत्सर्जित करता है, तो एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है, तो प्रकाश मंडल कहलाता है। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है, तो क्या होता है? वर्णमंडल। आगे, सूर्य का प्रमुख संगठक है, तो क्या है? तो हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% या अन्य तत्व 2.5%। आगे,
सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार क्या है? पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है तो कितनी है? 149.598 इंटू 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है, तो याद रखिएगा इसको। चंद्र ग्रहण होता है तो कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो कितने दिन में करता है? 27 दिन 8 घंटे में ये लगभग कंप्लीट कर लेता है। आगे, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है तो अंतरिक्ष में जब हवाई जहाज से जब कोई उड़ता है आकाश में तो उसको आकाश कैसा दिखता है? तो यह काला दिखता है। आकाश नीला दिखता है, किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। अगर फ्रेंड आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट क्लास रहा, और आप अगर इसको एक बार में अगर नहीं समझते हैं तो 1 से 2 बार इस वीडियो को रिपीट मोड में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और फ्रेंड लाइक करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोग डेली 1 से 2 क्लास हम लोगों का आएगा स्पीडी जीके में, और धीरे धीरे सारा कंप्लीट कराया जाएगा। तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए, और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।